प्ररंभ ओम प्ररंभ ओम प्ररंभ। आओ मेरे साथ आज स्वास्तिक का निशान क्या है इसे समझें। आज मैं स्वास्तिक के आकृति में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वास्तिक के निशान का प्रमाण सर्वप्रथम हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलता है। क्या हड़प्पा संस्कृति से पहले स्वास्तिक का प्रमाण मिलता है? तो मैं कहता हूँ हाँ, मिलता है। स्वास्तिक की आकृति सामान्य आकृति है ही नहीं। इस आकृति में सृष्टि के बड़े गहरे रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि ओम और स्वास्तिक का बड़ा गहरा संबंध है। आज भी लोग स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं, पर वे लोग शुभ और लाभ के लिए करते हैं। गांव में लोग स्वास्तिक का प्रयोग धान की कोठी में करते हैं। कोठी में गिनती के लिए एक लकीर, दो के लिए दो लकीर, तीन के लिए तीन लकीर, चार के लिए चार लकीर, पाँच के लिए पाँच लकीर, छः के लिए छः लकीर, सात के लिए सात लकीर और आठ के लिए आठ लकीर खींचते हैं और 9 के लिए 9 लकीर खींचते हैं। अब यहाँ 9 के बाद स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। अब यहीं से शून्य का प्रादुर्भाव होता है या शून्य प्रारंभ होता है। स्वास्तिक को अलग अलग जगह अलग अलग रूप में मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि शुभ लाभ भगवान गणेश का पुत्र है। कई कहते हैं कि स्वास्तिक हनुमान का रूप है। कई लोग मारुति मानते हैं। कई लोग स्वास्तिक को गतिमान यंत्र मानते हैं, पर मैं स्वास्तिक को कुछ दूसरा कहता हूँ। स्वास्तिक में मुख्य रूप से 9 ग्रह 9 पॉइंटर होता है, जो हमें 9 ग्रहों की गति को बता रहा और ग्रह वृत्ताकार मार्ग में गमन करता है, जो शून्य की आकृति में गमन करता है। इसीलिए 9 अंक के बाद अगला अंक शून्य हो जाता है। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गमन करता है, जो कि शून्य की आकृति बनाता है। ग्रह की इन गति के कारण ही शून्य का जन्म होता है। स्वास्तिक में धान का निशान बना है। कई जगह स्वास्तिक में पैर बना मिलता है। इसका अर्थ यह है कि यह गतिमान के रूप में काम कर रहा है। स्वास्तिक के निशान का प्रयोग पहले चुनाव में प्रत्याशी को चयनित करने के लिए सील के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब डिजिटल चुनाव प्रणाली आ गई है, इसलिए अब इस स्वास्तिक का प्रयोग बंद हो चुका है। वे लोग भी क्या लोग रहे होंगे जिन्होंने अंक का निर्माण किया।
अंक का प्रारंभ शून्य से होता है और शून्य के बाद आगे बढ़ते तक 9 तक जाता है, उसके बाद पुनः शून्य हो जाता है। ये ऐसा होता क्यों है, आओ मेरे समक्ष समझें। इसका खेल सीधा सीधा है। सूरज को शून्य कहा और 9 ग्रह को गणना के रूप में लिया, इसलिए यह 9 तक अंक बना। सूरज को शून्य क्यों लिया? सूरज को शून्य इसलिए लिया क्योंकि सूरज इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वह इन 9 ग्रहों में अकेला 9 के बराबर है, इसलिए इसे सूर्य को शून्य लिया। इसीलिए 1 के बाद 0 लगा देने पर उसके ऊपर 10 का पावर आ जाता है। आओ इसी तरह हम मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में भी 9 पॉइंटर होता है। उसी 9 पॉइंटर के खेल से पूरा खेल चलता है, जिससे पूरा पैटर्न बनता है। मैं सृष्टि के बहुत गहरे गहरे रहस्य को जानता हूँ, परंतु मैं किसी को बताऊँगा नहीं। इसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगा, क्योंकि यदि मैं इन सब को बता दूँगा तो लोग उनका गलत उपयोग करने लगेंगे। इसलिए मैं गहरे रहस्य को नहीं बताऊँगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।